ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पहले भी वही दावे और अब भी वही दावे, ना पहले कुछ बदला ना अब कुछ बदला। लगता है पहले जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब वो जो दावे हो रहे थे मुखालफिन की तरफ से, आज मुखालफिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और जो दावे इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं वो इस वक्त की गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं। बदला कुछ भी नहीं है, सियासत में वही खेल पाकिस्तान में जारी है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उसको भुगत रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है समीना मतलूब साहिबा, MNA PML। मैडम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना मतलूब साहिबा, क्या समझती हैं इस वक्त खान साहब का एक और यू टर्न सामने आ रहा है कि वो साइफर की साजिश के हवाले से वो कहते हैं जी मैंने ऐसी बात नहीं की, अब वो अपने बयान के हवाले से कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। इसके अलावा अभी हमारे साथ PTI के एक रहनुमा मौजूद है, उन्होंने कहा कि जी सहाफ़ती बिरादरी उनके पैगामात को, उनकी बातों को गलत तरीके से पेश करी। क्या कहते हैं सवाल, क्या कहती हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खान साहब के किसी भी बात को या किसी भी पैगाम को तोड़ने फोड़ने की किसी को जरूरत नहीं, जितनी उनमें ताकत है या कैपेसिटी है खुद अपनी ही बात को डिनाई करने की, तोड़ने की, मरोड़ने की किसी और में नहीं हो सकती। वो अपनी बात को इतनी दफा कहते हैं, झूठ बात को इतनी दफा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं कि आप हैरान और परेशान रह जाते हो कि याला इस बंदे में इतनी कैपेसिटी कहाँ से आती है कि वो इतनी रिपीटेडली एक बात को कई कई माह तक दोहराते हैं और उसमें कोई वो मामूली सी भी चेंज नहीं लाने को तैयार होते। उसमें जो गलतियां हैं वो भी मानने को तैयार नहीं होते। वो इस बात पे भी शर्मसार नहीं होते कि मैं झूठा बयानिया लेके चल रहा हूँ, और वो गलत साबित होने के बाद भी नया बयानिया उसको पीछे छोड़ के और नया बयानिया बड़ी डटाई के साथ लेके आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज हर इंसान को थोड़ी सी शर्मिंदगी और थोड़ी सी फीलिंग्स, थोड़ी सी बंदे को शाई फीलिंग्स होती हैं कि मैंने पहले जो बात की, मैंने अवाम के लिए वो उनको धोखा दिया, मैंने उनको चीट किया, तो ये मुझे ऐसी बात जेब नहीं देती। मैं एक आला मनसब पे बैठ के आया हूँ और मुझे आइंदा भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं लोगों के ताबन से, लोगों के वोट की ताकत से फिर दोबारा उसी मनसब पे आके बैठूंगा। आपको अपनी जुबान पे कमाल हासिल नहीं है, ये मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ। समीना मतलूब साहिबा, ठीक है, ये बातें हमारी भी सामने आ रही हैं कि 7 महीने के बयानिए को अचानक से ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि जी वक्त की ज़रूरत है और हम हर चीज़ को पीछे छोड़ के आगे निकलते हैं, जबकि आपकी असेंबली में ये कहा गया कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। उसके बावजूद अवाम उनके साथ है। इस वक्त वोट सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, एक पॉपुलर लीडर के तौर पर वो सामने हैं। तो अवाम क्यों नहीं समझती इस चीज़ को? अगर आप समझ लें ठीक है इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ गलत है, उनकी बातें गलत है, तो फिर अवाम क्यों उनके साथ? मुझे ये बताए, ये करोड़ों की आबादी का मुल्क है। अब क्या करोड़ों के हिसाब से लोग इनके साथ हैं? इनके साथ लोग होते तो इनका जो लॉन्ग मार्च था वो बड़ी देर का इस्लामाबाद जाके अपनी जगह संभाल चुका होता और ये इस तरह से नाकामी का मुंह ना देख रहे होते। लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और फिर आप देखें, जब आप किसी को झूठ मार मार के अपने साथ चलाते हो, फिर दरमियान में कई दफा आप झूठ बोलते हो और फिर बैक की तरफ वापस जाते हो, तो क्या हम लोगों का इत्मीनान शेल्टर नहीं करते? तो वो लोग उस वक्त भी काफी सारे वापस हो जाते हैं जब आपका इतबार खत्म हो जाता है, वरना अदरवाइज ये धरना भरपूर अंदाज से आगे चल रहा होता। अब आप जो देखें धरना तो कब का कहाँ रुका हुआ है, वजीराबाद से आगे नहीं जा रहा। तो उसकी यही वजूहत है ना कि लोगों ने इन्हें रिपेल कर दिया है। लेकिन उनके लिहाज से तो धरना बड़ा कामयाब जा रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी ने जब खिताब किया तो काफ़ी लोग हमें उनके सामने नजर आए और शाह महमूद कुरैशी ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे। क्या ये जो चपकलिश चल रही है आपस में, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से बयान आते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं, किसी तौर पर भी मैं यही बात तहरीक इंसाफ के कारकुन से भी पूछी है, क्या मुल्क इस बात का मुतहम्मिल है कि इस किस्म के बयानबाजी की जाए, वो भी आला क़यादतों से, कि इस तरह के आपस में बयान दिए जाएं? नहीं,
ये किसी को ललकारना, जो वक्त हुकूमत हो उसको ललकारना इन्हें चाहिए ही नहीं कि उनकी तरफ से कोई सख्त बयान आ जाए। क्या जरूरत है? नहीं जरूरत। आपका आईनी हक है, आप धरना दे रहे हैं, आप जुलूस निकाल रहे हैं, आप पुरअमन तरीके से अपना आईनी हक अदा करें। क्या जरूरत है ललकारे मारने की? तो फिर सिंध से पुलिस क्यों बुलाई जाती है? रेंजर्स की बड़ी तादाद सिंध से क्यों बुलाई जा रही है? अगर सब कुछ नॉर्मल रखना है, ठीक है, एहतजाज करना है, करने दें, आएंगे, आके चले जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद से सिंध से क्यों लोगों को बुलाया गया? वो इसलिए कि इनके बयानात क्या हैं, हम जला देंगे, हम ये खूनी मार्च होगा, ये बयानात क्या है? ये नॉर्मल बयानात है क्या? हिज्मा तकदम कोई इंतजाम नहीं करेंगे? हमने जिम्मेदारी ली है अपने अवाम को महफूज और सेफ रखने की, पाकिस्तान के अमलाक को महफूज और सेफ रखने की। क्या ऐसे इंतजाम नहीं करेंगे? ये अपने इर्द गिर्द क्या पुलिस का हसाब लेके नहीं चलते? क्या ये अपनी प्रोटेक्शन और का एक ख्याल नहीं करते? तो हमने अपनी अमलाक का ख्याल नहीं करना, बिल्कुल करना है इनको। अगर ये पुरअमन रहेंगे इनको कोई नहीं कुछ कहेगा। अच्छा, इतना सिक्योरिटी के इंतजामात आपकी तरफ से हर जगह पे देखे जा रहे हैं, ठीक है, जहां जहां से गुजरगाहें हैं वहां से हो रहा है, गवर्नमेंट भी एक्टिव है, एक तरफ वो लोग भी एक्टिव थे, उसके बाद वजीराबाद का वाकया सामने आ जाता है। तो दोनों पार्टीज ने, चाहे वो मार्च करने वाली पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, दोनों की तरफ से सिक्योरिटी के कोई खास इंतजामात तो हमें नजर नहीं आए। क्या कहती हैं इस हवाले से? नहीं, कौन सी पार्टी की? इन लोगों को तो पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनके तो ओवर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। आप ये ना कहें कि इनके साथ एक्स्ट्रा पुलिस को कोई 7-8 हजार के लगभग पुलिस इनके इर्द गिर्द है, और केपीसी से पुलिस स्पेशली स्क्वाड इन्होंने मंगवाया हुआ है। और ये बात नहीं है कि बगैर सिक्योरिटी के ये निकले। और पहले जो मिसहैप हुआ है वजीराबाद में, वो सिक्योरिटी के बावजूद इतना बड़ा मिसहैप हुआ है। उसके बावजूद वहाँ पे सबीना मतलूब साहबा कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। कितनी एक अलार्मिंग, एक सवालिया निशान बनता है कि कोई एम्बुलेंस आसपास मौजूद नहीं थी। कहाँ? जहाँ पे वक़्वा हुआ है? जी जी बिल्कुल, वजीराबाद। वजीराबाद में देखिए जी, वो तो पीटीआई की हुकूमत थी, तो पीटीआई को अपने इंतजाम पूरे करके निकलना चाहिए था। पुलिस तो अपने इर्द गिर्द आपने इकट्ठी कर ली, तो एम्बुलेंस का भी इंतजाम होना चाहिए था, तो ये सारा कुछ होना चाहिए था। वो तो उनकी अपने आप के लिए एक अपनी नेग्लिजेंसी थी, अपने लिए। उधर तो हमारा कोई रोल था ही नहीं कि हम इनको एम्बुलेंस कैसे प्रोवाइड करते, जबकि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। अच्छा, आगे कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब के एस्टेब्लिशमेंट से जो है माहिदे भी हो रहे हैं। क्या समझती हैं कि क्या इलेक्शंस वाकई आप लोग की तरफ से हो जाएंगे टाइम पे? खान साहब की बात मान ली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। इलेक्शन अपने टाइम पे, पूरे टाइम पे होंगे अगले साल। जो इसका एक्चुअल टाइम है वो होगा, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती और डंडे की सियासत के साथ कोई बात नहीं मानी जाती। हमेशा फैसले एक टेबल पे बैठ के होते हैं। खान साहब अगर शुरू से ही पार्लियामेंट न छोड़ते और पार्लियामेंट का हिस्सा बने रहते, और पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी तो अपने अलायंस को, तुम अपोजिशन को सब कुछ साथ लेके चलते, तो अपोजिशन और दूसरी पार्टियां, बड़ी पार्टियां भी इन्हें अब अपने साथ लेके चलने पर पाबंद थी। जब इन्होंने नहीं लेके चले तो अब वो भी पाबंद नहीं है इनको साथ लेके चलने के लिए, और इनकी सड़कों पे खड़े होके कोई पुकार नहीं सुनने वाला। सबीना साहिबा, सियासी महाज आराइयां अपनी जगह जारी हैं, कोई रास्ता सुलह का कोई नजर नहीं आ रहा। क्या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कहीं से कोई रास्ता खान साहब के लिए निकाला जाएगा कि चलें ठीक है? खान साहब के लिए मुझे ये बताएं, सुलह कोई जरूरी तो नहीं है। इन्होंने 4 साल गवर्नमेंट हुकूमत की है, इन्होंने कोई रास्ता ऐसा सुलह का छोड़ा ही नहीं। अब ज्यादा पार्टियां जो गवर्नमेंट में है और ये सिंगल पार्टी है, तो इसका होना या ना होना एक बराबर है। वो पार्टियां अपना काम कर रही हैं, सलाह मशवरे के साथ चल रही हैं, तो इनको वो क्या कमी महसूस हो रही है? ये बाहर है तो बाहर रहे, आराम से रहे, बल्कि अच्छा उन्हें अपने फैसले आजादी के साथ करने दे।
یہ اپنا پولیٹیکل جو انتشار ہے اس کو ختم کریں تاکہ ملک آگے کی طرف بڑھے. ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے, خان صاحب کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا. اچھا سمینہ صاحبہ, کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اناؤنس کرتے ہوئے اس بات سے خوفزدہ رہتی ہے کہ اب خان صاحب کا اس پہ ریئیکشن کیا آئے گا, کیونکہ عوام کی بڑی تعداد جلسے جلوسوں میں ان کے سامنے ہوتی ہے, کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی سامنے آ رہے ہیں, کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب اس وقت بڑے پریشر میں ہوتے ہیں کہ جی خان صاحب کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ نے بات میاں شہباز شریف کی اور نواز شریف کی آپ نے سن لی. جتھوں کی سیاست پہ زور زبردستی کچھ بھی نہیں چلے گا. اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی پہلے کہہ دیا جتھوں کی سیاست اگر ملکی سکون اور بدسکونی یا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو ان کو آگے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. لیکن سمینہ صاحبہ, آپ کی ہی حکومت میں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے, ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا تو 3 مہینے پہلے اعلان کر دیا گیا, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب دوروں پہ بھی گئے اور سکون سے ایک معاملہ ایک بڑی اسموتھلی حل کر دیا گیا تھا. آج 15 تاریخ ہو گئی, 29 تاریخ کو فیصلہ ہونا تھا, لیکن ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا, جبکہ فیصلے ہمارے سامنے نظر بھی آ رہے ہیں لیکن میڈیا کو بھی نہیں بتایا گیا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بات نواز شریف سے نہیں کی گئی, جبکہ دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں مشوروں کے لیے. تو کیوں نہیں اعلان کیا جا رہا, کس کا پریشر ہے؟ پھر تو یہ بات ان کی سامنے صحیح آ جاتی ہے کہ باقی عمران خان صاحب سے اس وقت جی عمران خان کا کوئی پریشر نہیں ہے. یہ ذہن سے عمران خان بھی نکال دیں اور پی ٹی آئی والے بھی نکال دیں. اصل میں یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ اس کی اسمبلی آتی ہے اپنا فوج کی طرف سے, وہ جیسے اسمبلی آئے گی تو اس پہ غور و خوض کر کے تو جو سینئر موسٹ جنرل ہوگا اس کو نامینیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ اس کے دن بھی رہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیفور ٹائم اس کا اناؤنس کر دیا جائے. یہ کوئی کمپلسری تو نہیں ہے. ویسے بھی 27-28 ڈیٹ کو تو بھی کافی ٹائم ہے, تو یہ اپنے ٹائم پہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا سینئر موسٹ جنرل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا. لیکن اس بات پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں اس معاملے میں بات کر رہے ہیں, اور وہ ایک چلیں جی وہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک سیاسی رہنما نے بات کی, لیکن وہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کیوں مشورہ لیا جا رہا ہے. وہ کون سے عہدے پہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ ان سے مشورہ لیتے ہیں؟ میں اگر کسی عہدے پہ ہوں, میں اپنی ماں سے, میں اپنی بہن سے اپنی ذات کے لیے مشورہ لے سکتی ہوں, یا میرے پہ کوئی پابندی ہے؟ تو میاں شہباز شریف اپنے بھائی سے مشورہ لے سکتے ہیں, ان کے پہ پابندی ہے, ان کا بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ جو ابھی سندھ کی جو صورتحال ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے, کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, جو عمل ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوتے رہنے چاہیے. میرا خیال ہے میرے حساب سے تو رکنے نہیں چاہیے, لیکن یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں, اس کے مطابق چلتا ہے سلسلہ. اب دیکھیے عدلیہ کے فیصلے کون سا رخ اختیار کرتے ہیں وہ ہم لوگ بالکل بھی پریڈکٹ نہیں کر پاتے. بہت شکریہ سمینہ مطلوب صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.